जय श्री महाकाल। दोस्तों, क्या सीता रावण की पुत्री थी? आइए इस कहानी को हम जानते हैं। यह दावा अद्भुत रामायण के उद्धरणों में मिलता है। अद्भुत रामायण के अनुसार रावण का यह कहना था कि जब मैं अज्ञानतावश अपनी कन्या को ही स्वीकार की इच्छा करूं, तब मेरी मृत्यु हो जाए। यह बात इसकी पुष्टि करता है। अद्भुत रामायण में एक उल्लेख मिलता है कि दंडकारण्य वन में गजसमद नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी इच्छा देवी लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने की थी। अपनी इस कामना की पूर्ति के लिए वह रोजाना कलश में उसके अग्रभाग से मंत्रों के उच्चारण के साथ डूल डालता था। उस समय देव असुरों के बीच संग्राम चलता रहता था। असुर देवों पर, देव असुरों पर आक्रमण करते रहते थे। उसी बीच किसी दिन रावण उस ब्राह्मण की कुटिया पर पहुंच गया। उस समय गजचमद वहां उपस्थित नहीं थे। इसका फायदा उठाकर रावण ने आश्रम के अन्य ब्राह्मण और ऋषियों को घायल कर दिया। उन्हें घायल करने के उपरांत रावण ने उनके रक्त को उसी कलश में डाल दिया। उस कलश को अपने साथ ले जाकर रावण ने उसकी पत्नी मंदोदरी को उस कलश को संभाल कर रखने को कहा। कलश के पदार्थ के बारे में बताते हुए उसने अपनी पत्नी से कहा कि इसमें विष भरा है। कुछ दिनों के पश्चात रावण बिहार के उद्देश्य से किसी पर्वत पर चला गया, जो मंदोदरी को पसंद नहीं आया। आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उसके होते हुए उसका पति किसी अन्य पराई स्त्री के ऊपर नज़र डालने के लिए बाहर जाए। अपनी इस उपेक्षा से क्रोधित होकर मंदोदरी ने सोचा, क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूं, और उसे वो कलश याद आ गया जिसमें रावण ने कहा था कि इसमें विष भरा हुआ है। मंदोदरी वो कलश निकाल के लाई और उसका पूरा विष पी गई। देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए मंत्रोच्चारित दूध का प्रभाव पड़ा और मंदोदरी गर्भवती हो गई। मंदोदरी ने रावण के भेष से उस भ्रूण को, जो उस गर्भ में था, उस भ्रूण को अपने शरीर से निकालकर धरती के नीचे गाड़ दिया और सरस्वती नदी में स्नान करके वापस चली गई। अब जहाँ पे गाड़ा था वो भूमि थी राजा जनक की, मिथिला क्षेत्र की। अब मिथिला में अकाल पड़ने लगा, बारिश नहीं हुई। एक दिन राजा जनक ने सभी विद्वानों को बुलाया और उसका हल पूछा। तो सारे विद्वानों ने एक स्वर में कहा कि महाराज, आप और माता सुनैना मिलकर स्वर्ण हल चलाइए। राजा जनक ने विद्वानों का आदेश मानकर स्वर्ण हल चलाया। स्वर्ण हल चलाते चलाते अचानक एक कलश निकला। उस कलश में एक कन्या थी। उस कन्या को वो महल में लेके आए और उसे विद्वानों के द्वारा नाम दिया गया माता सीता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और अन्य कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आशा करता हूँ आपको जो भी कहानी सुननी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।